बांसवाड़ा न्यूज मिर्जा एवं भोर नायक साप्ताहिक अखबार बांसवाड़ा के ब्यूरो चीफ शहीद मिर्जा की रिपोर्ट। अंधे निकालते हैं चेहरे से मेरे नुस्ख, बहरों को शिकायत है कि गलत बोलता हूं मैं। टोल टैक्स के नाम पर लूट, 20 किलोमीटर के ट्राइबल एरिया में टोल वसूली, ग्रामीणों में आक्रोश। जी हां, बांसवाड़ा जिले की अर्थुना तहसील के पास सेनाली गांव में नया टोल बूथ शुरू किया गया, लेकिन इस टोल से ग्रामीणों को भारी परेशानी और आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। ग्रामीण युवा जनप्रतिनिधि पहुंचे टोल टैक्स प्लाजा पर, खूब जमकर की नारेबाजी जो आप भी सुने। नहीं चलेगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वसूली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। टीएसपी में टोल 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 वसूली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज दो, आवाज दो। अरे टीएसपी में टोल वसूली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे टीएसपी में टोल वसूली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, टीएसपी में टोल वसूली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम हमारा हक मांगते इससे भीख मांगते। हमारी मंशा है कि आप मुख्यमंत्री महोदय को अवगत कराएं और ये सुविधा हमें हमारे स्थानीय क्षेत्रवासी को दिलाएं, क्योंकि ये टोल की जो दरें हैं वो भरने में हम सब असमर्थ हैं। और विशेष रूप से इस क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया गया, यहाँ के लिए अलग बजट का प्रावधान किया गया है, तो इस टोल को भी हम चाहते हैं कि संपूर्ण रूप से मुक्त किया जाए स्थानीय पुलिस। सर टीएसपी में ये चीज़ें मिलेगी, टीएसपी में टोल नाके मिलेगी, क्योंकि आम यहाँ का जो नागरिक है, गरीब से गरीब व्यक्ति है, मार्केट में सामान खरीदने जाता है और मार्केट में हर सामान के ऊपर टैक्स लगा के कंपनी देती है और वो गरीबों से वसूला जाता है और गरीब टैक्स गरीब भरे, कोई कंपनी नहीं भर रही है। इस हिसाब से ये टीएसपी में ये चीज़ें जो टोल नाके हैं वो वैलिड नहीं है, हम तो नहीं मानते, क्योंकि ये 161 करोड़ का जो इसका है, इसका सालाना 3 करोड़ रुपया भर रहे हैं, तो ये तो हमारे स्थानीय क्षेत्र के वासी उसके ही भरना है, क्योंकि यहाँ पे मल्टी एक्सल व्हीकल चलते नहीं है, वहाँ पे कोई ऐसा बड़ा बिजनेस नहीं है। तो ये जो पूरा कर का वहन है वो स्थानीय क्षेत्र से ही लिया जाएगा। और सर वहाँ यहाँ पे किसान मजदूर वर्ग ज्यादातर रहता है और सामान्य वर्ग की स्थिति नहीं है, तो एसटी वर्ग की सभी जातियों की स्थिति खराब ही है। तो हम चाहते हैं कि हमारा टोल मुक्त हो जाए यहाँ से, बहुत जल्द हो जाए। अगर 10 दिन के अंदर नहीं होता है सर, तो वहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना हमारी तरफ से दिया जाएगा और उसके लिए समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। ग्रामीणों ने सरकार से मांग की है कि इस टोल बूथ को स्थानीय लोगों के लिए टोल मुक्त किया जाए, न कि हमसे कर लिया जाए, ताकि शिक्षा, रोजगार और आम जनजीवन पर असर ना पड़े। अब देखना होगा कि राजस्थान सरकार इस मांग पर क्या फैसला लेती है, क्योंकि आने वाले दिनों में नगर परिषद, नगर पालिका और पंचायती राज के चुनाव भी आने वाले हैं। कहीं सरकार के लिए मुसीबत ना बन जाएं ये छोटी मोटी मांगे। और फिर अर्थुना प्रधान राजू मैड़ा समाज सेवकों एवं युवकों के साथ पहुंचे टोल प्लाजा पर। अभी तो अंगड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है। टीएसपी में टोल वसूली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, टीएसपी में टोल वसूली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, टोल वसूली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, टीएसपी में टोल वसूली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। और धर्मेंद्र सिंह चौहान ने ज्ञापन पढ़कर सुनाया। साथियों, ज्ञापन एडवोकेट धर्मेंद्र सिंह चौहान पढ़कर सुना रहे हैं। देखो, टीएसपी क्षेत्र में जहां सरकार बाकी हर क्षेत्र में अपन को रियायत दे रही है, वहीं पर हम कृषक, विद्यार्थी और रोजगार के लिए छोटे मोटे वाहन लेके जो आते रहते हैं, उन पर एक बड़ा कर लगाया जा रहा है। जहां सरकार एक ओर तो हमारे टीएसपी के लोगों को उत्थान की बातें करती है और दूसरी ओर हम ही पर एक इतना बड़ा बोझ लगा रही है। आज इस समर्थन के लिए तो हम किसी सरकार का, किसी नेता का कोई विरोध नहीं कर रहे, हम हमारा हक मांगते हैं, क्योंकि ये हमारा हक है। हम पर इतना बड़ा जो टैक्स, जो कर लगाया जा रहा है, एक
पुराने अंग्रेजों में जमाने में इस प्रकार के कर लगाए जा रहे थे और वर्तमान में इस प्रकार के फिर कर लगाकर हमें वो नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ना तो यहाँ कोई ऐसा स्थानीय कोई बड़ा बिजनेस है जिससे मल्टीनेशनल लेकर चलेगी, ये भारत। उसके बाद बांसवाड़ा जिला कलेक्टर को भी दिया ज्ञापन और फिर युवा नेता बलवीर खाट ने क्या कहा वह भी सुने। कलेक्टर साहब के पास में हम ज्ञापन लेके आए हैं हमारे स्थानीय अर्थुना के और उसके आसपास के क्षेत्र को लेके। वहाँ पे जो नया हाईवे बना स्टेट हाईवे 10 है उस पे क्या टोल वसूली की जा रही है। टोल वसूली तो हम वहाँ के स्थानीय लोगों को और आसपास के दूसरे लोगों को बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उस टोल की आसपास में रहने वाले लोग लगभग 2-5 किलोमीटर के आसपास रहने वाले लोगों को ज्यादातर यूज करना पड़ रहा है और उसके लिए उन्हें उच्च दरों पे टोल वसूली की जा रही है। 125 रिटर्न का और सिंगल का 85 रुपीज समथिंग। तो उस संदर्भ में हम कलेक्टर साहब के पास में ज्ञापन लेके आए थे कि टोल मुक्त किया जाए स्थानीय क्षेत्रों को लगभग 15-20 किलोमीटर के आसपास में। और परिवहन राजस्थान सरकार परिवहन मंत्री जी को नाम सरकार कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया है। साथ ही एक और ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब को कि हमारे उस एरिया में रोडवेज सुविधा जो पहले चल रही थी कोरोना के बाद में उसको बंद कर दिया गया और आज दिन तक वहां पे कोई रोडवेज की बस की सुविधा नहीं है। एक बस चल रही थी वो भी हाल ही में अभी बंद हो रखी है। तो हम एक तरफ वहाँ अर्थुना को दार्शनिक स्थान के साथ में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों की आवाजाही के लिए अगर सुविधा नहीं दे पाएंगे तो फिर हम उसको कैसे आगे बढ़ा पाएंगे। आपका परिचय? बलवीर खाट, भारतीय युवा मोर्चा प्रदेश मंत्री। जी हाँ, बांसवाड़ा की खबरें हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र BN भोर नायक साप्ताहिक समाचार अखबार में भी प्रकाशित होगी। देश हित जनहित में राज और समाज का साप्ताहिक दर्पण संपादक प्रकाशक शहजाद खान व शहीद मिर्जा की रिपोर्ट देखते रहिए भोर नायक समाचार पत्र में। बांसवाड़ा न्यूज बाय मिर्जा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही लाइक कर शेयर भी करते रहें।